1962 इंडो चाइना का युद्ध चल रहा था और पहली बार एनसीसी कैडेट्स को बॉर्डर पे उतार दिया गया था। एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं बात करूंगा एनसीसी के क्या फ़ायदे हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ ज्वाइनिंग एनसीसी। मैं बात कर रहा हूं 1962 की। ये वो टाइम है जब ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बनी थी, और इसलिए बनी थी क्योंकि चाइना के युद्ध में 1/4 अरुणाचल प्रदेश हम हार गए थे और चाइनीज़ सोल्जर्स एंड ऑफिसर्स की तादाद बहुत ज़्यादा थी, हम लोग बहुत कम थे। और भारत को रियलाइज़ हुआ और तुरंत भारत ने ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी बनाई, भारत ने एनसीसी कैडेट्स को बॉर्डर पे उतारा और 1962 में एक बिल पास किया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कि आपातकालीन स्थिति में एनसीसी को रिजर्व फोर्स के तौर पे इस्तेमाल करेंगे। कभी खुदा ना खास्ता अगर जंग हो जाए और हमारे पास सैनिक कम हो जाए तो एनसीसी को हम यूज़ करेंगे। एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कॉर्प्स को हम यूज़ करेंगे। एस्पिरेंट्स मैं आपको यहाँ भी ये भी बता दूं कि 1962 से 1965 तक एनसीसी ट्रेनिंग कंपलसरी थी भारत में। जी हाँ, कुछ ऐसे देश हैं जहां मिलिट्री ट्रेनिंग कंपलसरी है, उसमें से सिंगापुर एक है, ऑस्ट्रिया एक है। ऐसे ही भारत में भी उन दिनों 1962 से 1965 तक कंपलसरी एनसीसी ट्रेनिंग हर एक यूथ के लिए कर दी गई थी। प्रत्येक शनिवार, प्रत्येक रविवार को पूरे हिंदुस्तान के जितने 16 से 21 साल के लड़के हुआ करते थे उनको एनसीसी की ट्रेनिंग कंपलसरी कर दी गई थी। फिर धीरे धीरे युद्ध खत्म हुआ और एनसीसी ने ये कंपलसरी ट्रेनिंग खत्म कर दी गई। लेकिन 1962 ये एक ऐसा ऐतिहासिक साल है जब एनसीसी कैडेट्स की बड़ी मदद मिली थी भारतीय फौज को, और उसी दिन से इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में एनसीसी के लिए एक अलग इज्जत बन गई। जी, नेशनल कैडेट कॉर्प्स इस मोटिव से बना था। मेन एम अगर एनसीसी की बात करें तो मेन एम एनसीसी का था कि ऐसे यूथ बनाए जो मोटिवेटेड रहें, जिनके अंदर लीडरशिप स्किल्स हो, जो ऑर्गेनाइज्ड हो, ट्रेंड हो, और फौज में जाने के लिए एक रास्ता बना दिया था। एनसीसी को ज्वाइन करने के लिए आज की तारीख में 2 तरीके हैं, एक जूनियर विंग, एक सीनियर विंग। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एनसीसी सिर्फ लड़कों के लिए, एनसीसी लड़के एवं लड़कियों के दोनों के लिए है। आर्मी विंग, एयर विंग, नेवल विंग, तीनों विंग्स हैं। अब जो जूनियर विंग है वो स्कूल के लिए होता है, मिनिमम एज 13 साल, 2 साल के लिए होता है, और इसे जेडी भी बोलते हैं, जूनियर डिवीजन। मैक्सिमम 2 साल के लिए कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं। आमतौर पे 10th के बाद ये कैंडिडेट्स ज्वाइन करते हैं 11th और 12th के लिए। जो एसडी है, एसडी की मैक्सिमम एज 26 साल है। एसडी को सीनियर डिवीजन भी बोला जाता है। सीनियर डिवीजन 3 साल के लिए होता है और इन 3 सालों में एनसीसी कैडेट्स को अलग अलग सर्टिफिकेशन मिलता है, जैसे एनसीसी ए सर्टिफिकेट, एनसीसी बी सर्टिफिकेट, एनसीसी सी सर्टिफिकेट। तीनों सर्टिफिकेट्स के अपने महत्व हैं। एसडी में जब कैंडिडेट एनसीसी करता है तो उसको अलग अलग कैंप्स अटेंड करने का मौका मिलता है, एक्सपोजर मिलता है, अलग अलग कैंडिडेट्स के साथ समय व्यतीत करते हैं, एक ग्रुप में रहने की आदत, ग्रुप में काम करने की आदत, लीडरशिप स्किल्स, इस तरीके की क्वालिटीज़ खुद से डेवलप होती हैं। ये एक एनसीसी का महत्व है। एनसीसी आपको एक्सपोजर देता है, रिपब्लिक डे परेड में पार्टिसिपेट करने का एनसीसी आपको एक्सपोजर देता है, बाहर के देशों की यूथ एक्सचेंज के थ्रू बाहर के देशों में जाना, वहाँ का कल्चर सीखना। अपने आप में एनसीसी बहुत बड़ी एक ऑर्गेनाइजेशन है। बात करें एनसीसी के सर्टिफिकेट्स की, तो जैसे कि मैं बता रहा था, एनसीसी के 3 सर्टिफिकेट्स होते हैं। एनसीसी के ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। तीनों सर्टिफिकेट्स के अपने अपने महत्व हैं। तीनों सर्टिफिकेट्स का कहीं ना कहीं फौज में योगदान है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट बहुत चर्चित
एंट्री है जिसके थ्रू कैंडिडेट्स फौज को ज्वाइन कर सकते हैं। एक डायरेक्ट एंट्री है जिसे एनसीसी स्पेशल एंट्री शॉर्ट सर्विस कमीशन कहते हैं। इसमें जो वैकेंसीज होती हैं वो लगभग 55 वैकेंसीज होती हैं। 50 वैकेंसीज लड़कों के लिए, 5 वैकेंसीज फीमेल्स के लिए, और सीधे ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई एवं एयरफोर्स अकेडमी हैदराबाद जाने का मौका मिलता है, पर शर्तीय एसएसबी इंटरव्यूज क्लियर हों। वहीं सीडीएस के थ्रू भी लड़कों के लिए एनसीसी सी सर्टिफिकेट का एक फिक्स नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। इंडियन मिलिट्री अकेडमी के लिए 13 से 15 सीटें और इंडियन नेवल अकेडमी के लिए 5 से 8 सीटें। अगर आप अभी तो अग्निवीर आ गया, बट पहले जब जवान आर्मी में हुआ करते थे तो आर्मी ए सर्टिफिकेट की वजह से एनसीसी ए सर्टिफिकेट के लिए आपको +5 मार्क्स मिलते थे, बी सर्टिफिकेट के लिए +10 मार्क्स, और सी सर्टिफिकेट से आपको डायरेक्ट किसी प्रकार का कोई रिटन टेस्ट देने की ज़रूरत नहीं थी। डायरेक्ट फिजिकल दीजिए और जवान बन जाइए। ना ही फौज में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस जैसे रिलायंस, जैसे कॉग्निजेंट, जैसे इन्फोसिस, आज सारे सिक्योरिटी ऑफिसर्स कहीं ना कहीं एनसीसी बैकग्राउंड के एनसीसी सी सर्टिफिकेट में हैं। पैरा मिलिट्री फोर्सेस में 2 से 10 बोनस पॉइंट्स मिलते हैं एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पीएसयू, इन सब में एनसीसी का एक स्पेशल कोटा है। सीआरपीएफ, सीआईएसएफ यानी कि असिस्टेंट कमांडेंट बनने के लिए अगर आप पैरामिलिट्री फोर्सेस में जाना चाहते हैं तो उसमें भी आपको एनसीसी सी सर्टिफिकेट आपका फ़ायदेमंद है। स्टेट गवर्नमेंट्स में, इंडस्ट्रीज़ में, हर जगह एनसीसी का आपको फ़ायदा मिलता है। एनसीसी ज्वाइन करने से आपके अंदर डिसिप्लिन आता है। एनसीसी ज्वाइन करने से आपका मोटिवेशन बढ़ता है, आपके अंदर लीडरशिप स्किल्स आते हैं। एस्पिरेंट्स, एनसीसी एक रास्ता है जो आपको मौका देता है फौज में सर्व करने का। इस मौके का फ़ायदा उठाएं, अपने स्कूलों में एनसीसी ज्वाइन करें। अगर आपके स्कूलों में एनसीसी नहीं है तो हर जगह पे एनसीसी सेंटर्स हैं, वहाँ पे जाएं, बताएं कि आप जेडी जूनियर डिवीज़न ज्वाइन करना चाहते हैं या सीनियर डिवीज़न ज्वाइन करना चाहते हैं, और अगर आपका एनसीसी में हो जाता है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर आपके स्कूल में एनसीसी नहीं है तो आप ज्वाइन नहीं कर सकते। आप किसी और स्कूल्स में भी जा सकते हैं, पर शर्तीय वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर आपको अलाउ करें, क्योंकि हर स्कूल में एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सीट्स होती हैं, और वो सीट्स अगर स्कूल यूज़ कर लेगा तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी नहीं होगी। इसलिए एस्पिरेंट्स एनसीसी के नियरेस्ट हेडक्वार्टर्स जाएं और एनसीसी का एक हिस्सा बने। ऐसी एक्साइटिंग वीडियोस के लिए त्रिशूल डिफेंस एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करें, एवं अगर ये वीडियो पसंद आई तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक वीडियो ज़रूर पहुँचाएं। थैंक यू। जय हिंद। अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप। तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस।